हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की, जिसमें आप लोगों को एएलपी, जी हाँ, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2025 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सर, इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एज क्या रहनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, अगर हम बात करें एग्जाम कब तक होगा, पूरी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के सामने एएलपी। और इस सेशन को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं उस वैकेंसी में जिसमें बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। आरआरबी एएलपी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो काफी समय से इस वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं उनको देखकर आप लोग जरूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि 9,970 वैकेंसी आरआरबी एएलपी के लिए आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कब से इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा, इन सभी चीजों पे हम लोग करने वाले हैं चर्चा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है 29 मार्च को बताया गया था कि भाई एएलपी की वैकेंसीज आने वाली हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आप लोगों के आरआरबी की वेबसाइट पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 12 अप्रैल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म का 11 मई रहेगा। और एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 13 मई तक लास्ट में भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, फॉर्म को भरते टाइम पर अगर कोई भी गलती आप कर देते हैं, वैसे तो गलती नहीं करना, लेकिन उसके लिए भी अगर मान लीजिए, कई बार ऐसा भी हम इस बात को समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास इंटरनेट सुविधा नहीं होती, वो बेसिकली जब फॉर्म फिल करवाते हैं तो कहीं अपने घर से दूर या साइबर कैफे वगैरह की हेल्प से वो करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके साथ है, तो अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, तो 14 मई से लेकर और 23 मई तक आपका विंडो करेक्शन ओपन किया जाएगा, जिसमें आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एएलपी बोले तो असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का ये पोस्ट है। और इनिशियल पे जो है 19,900 है। यहां पर मैं आपको एड ऑन करना चाहूंगा। देखो, जो एएलपी की पोस्ट होती है, यहां पर जो 19,900 रुपए है, वैसे तो अगर हम बात करें तो सर एलडीसी के स्तर पर यह पोस्ट रहती है। लेकिन जो इसकी इनहैंड सैलरी आपको मिलती है, जो आपको इनहैंड सैलरी मिलती है, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा, जो आपका बेसिकली ओवर टाइम बोलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एएलपी यानी कि रेलवे विभाग की नौकरी है। इसमें बेसिकली आप लोगों का जो फिक्स टाइम है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं, ऐसे आप लोगों को ट्रेवल करना पड़ेगा जिसमें आप लोग नॉर्मल टाइम से ज्यादा आप लोग जो है काम करेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। और ये जो सैलरी है, लगभग अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एएलपी के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे लगातार हमारा कांटेक्ट रहता है, तो वो ये बताते हैं कि सर अभी जो सैलरी हो रही है, अगर हम एक्स्ट्रा अलाउंस या जो भी चीजें मान के चल रहे हैं, तो लगभग आपकी सैलरी जो है वो 70,000 के आसपास और 55,000 से लेकर 70,000 के आसपास आपकी सैलरी यहां पर आपको मिलती है। ये बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, इसको सिर्फ इतना मत देखना, क्योंकि आपका जो इनहैंड सैलरी है वो आपको इतनी मिलेगी। और जबकि वैकेंसी इस बार जो है वो 9,970 वैकेंसी है। अब बात करते हैं सर एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि 33 साल तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 5 साल और एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि वो यहाँ पर जो है 35 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर देखो, एएलपी का है यानी कि लोको पायलट का है, तो भाई यहाँ पर जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो आपका होना चाहिए। विजन आपका 6x6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और रिस्पेक्टिव में आप लोगों को जो कलर ब्लाइंड, जो कलर विजन होते हैं वो है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी पड़ती है। नाइट विजन भी आप लोगों का जो नॉर्मल जो टेस्ट होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, तो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी 500 रुपए। ठीक है, इसमें जो आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट फी पे करेंगे वो 500 रुपए फीस पे करेंगे। और जब आप सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में अपियर हो जाएंगे, जब आपकी वहां अटेंडेंस लग जाएगी, तो आपको वहां से 400 रुपए आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ ओनली कैंडिडेट हु अटेंड द सीबीटी 1 उन्हीं को रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आप पेपर देने भी नहीं गए तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। ये रेलवे का एक अच्छा पहल है, जिससे कि जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में बैठते हैं
अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपये समझ के फॉर्म भर देते हैं और फिर वो एप्लीकेशन यानी कि जब वो एग्जाम होता है तो वो देने नहीं जाते, लेकिन जो बॉडी होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो उतने ही बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराएगी जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में फीस आप ज्यादा ले लो, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो एग्जाम देने जाएंगे, बाद में रिफंड कर दो। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो SC ST कैटेगरी को 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जब ये CBT 1 में बैठ जाएंगे तो 250 के 250 रुपये इनके वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन फी की। अब हम बात करते हैं सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो बच्चे लाइव हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, उनको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कैंडिडेट वन ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले आपका 10th के साथ साथ ध्यान रखना 10th तो मिनिमम है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास ITI या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियर इसके अंदर नहीं होते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की होनी चाहिए, तब आप लोग जो है जो बीटेक है और जो बैचलर इंजीनियरिंग है वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल है ये, तो इसके अंदर ये साइंस वाला पोर्शन आपका रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एज मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 18, मैक्सिमम 30, और बाकी OBC कैटेगरी 3 साल जोड़ेंगे, SC ST कैटेगरी यहां पर 5 साल जोड़ेंगे। ठीक है, एज जो है 2/7/1991 से 1/7/2006 के बीच में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं सर एग्जामिनेशन पैटर्न में जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर क्या रहता है। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो पहला पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आप लोगों का बेसिकली होता है क्वालिफाइंग इन नेचर, वो मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं इसी सेशन के अंदर। सेकेंड स्टेज के अंदर आपका CBT 2 होगा, जिसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। अब पार्ट ए जो होगा, यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो होता है मैं आपको बताऊं, वो बेसिकली यही सबसे मेजर पार्ट है। हालांकि जो पार्ट बी है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसमें आप लोगों को बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, ये सिर्फ ALP के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा अभी क्या रहता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही होना है कि भाई आप लोगों ने अपना जो एलिजिबिलिटी है उससे आप मीट कर पा रहे हैं भी कि नहीं कर पा रहे हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आप लोगों का लास्ट में हर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको मिलता है। अब बात करते हैं सर CBT का जो एग्जाम होगा, फर्स्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आप जब तक इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप मेंस यानी कि CBT 2 के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के यानी कि रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन, 75 नंबर, 60 मिनट का ये पेपर होगा, यानी कि 1 घंटे का ये पेपर आप लोगों का होने वाला है। जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा वही मेंस के एग्जामिनेशन में जाता है, यानी कि आपका जो CBT 2 होगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी के बेस पर होगा। अब आप देखेंगे यहां पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। अब देखो जो इंजीनियरिंग आप लोगों का है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है, कोई कैंडिडेट मान लीजिए लेट सपोज, अगर वो लेट सपोज इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है तो वहां पर उसको उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इंजीनियरिंग यहाँ लिखा है। तो एक मेजर पार्ट ये प्ले करता है, 50 क्वेश्चन टोटल। अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर 90 मिनट का आप लोगों का ये पेपर रहने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर रिलेटिव ट्रेड, जो रिलेवेंट ट्रेड आपका है, यानी कि जिस फील्ड से आप हैं उसके आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बेसिक साइंस के साथ है और ये आपका ट्रेड है। अब ट्रेड, मेरी बात समझना, ट्रेड का मतलब क्या होता है। देखो ALP के अंदर जो ट्रेड होता है बेसिकली उसके अंदर जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ये छोटी मोटी चीजें आप लोगों की रहती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। अभी एक ये सेशन जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो आपको दे रहा हूं, लेकिन डिटेल के अंदर अगर जाना तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 ऑफ मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इन CBT 1 एंड CBT 2। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 जो आपका होगा, यानी CBT 1 तो क्वालिफाइंग है लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। CBT 2 जो मैंने अभी आपको बताया यहां भी आपकी 1/3 रहेगी, लेकिन जो आपका यहां पर पार्ट बी है लिखा हुआ, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CBAT के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद सर बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। अब देखो जैसे मैथमेटिक्स है उसमें पूरा अर्थमेटिक सेक्शन आपका आता है, जैसे HCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीजें आपकी एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह, कैलेंडर वगैरह का पार्ट आपका, इसको रीजनिंग में भी ले सकते हैं आप लोग।
ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारी की सारी रीजनिंग के आपके पार्ट रहेंगे। जनरल साइंस के अंदर आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका रहेगा बायोलॉजी, और वो 10th स्टैंडर्ड पे रहेगा। और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, और ये आप लोगों के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। रेलवे एग्जाम्स को लेकर जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है और साथ साथ एसएससी एग्जाम्स को भी प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं एसएससी और रेलवे महापैक, जिसमें आप लोगों को 12 महीने के लिए आप लोग पूरे के पूरे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज या पुरानी क्लासेस को भी आप वो एक्सेस कर सकते हैं, और आगे आने वाले जो लाइव बैचेस होंगे उसमें भी आप लोगों को मिलेगा इस प्राइस के अंदर। और अगर आप इसमें 24 महीने का लेते हैं तो आपको ये प्राइस पड़ेगा। ये एसएससी और रेलवे दोनों क्लासेस के लिए है आपका, एसएससी के बैच भी मिलेंगे आपको और रेलवे के बैच भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम है, सिर्फ रेलवे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप 1 साल के लिए आप लोग इस वाले महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस, पुरानी क्लासेस और रेलवे के सभी एग्जाम्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैथ्स में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप रोज रात 9 बजे मेरे साथ मैथमेटिक्स के लिए जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी वाला चैनल पे ही आपको क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो जो बच्चे एलिजिबल है वो फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वाइज पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपने फॉर्म को फिल करिए, और इस वैकेंसी को, अपॉर्चुनिटी को, जो लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। 2025 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, वो सारे के सारे एग्जाम आपको एक के बाद एक मिलेंगे। तो मेरा यही आप लोगों को सजेशन है कि लगातार अपनी तैयारी को बेस्ट करिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो जनरल पेपर होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। लगभग 90 to 95% आपका पेपर सेम आता है। तो अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो मुझे लगता है हर एक एग्जाम्स के अंदर आप बिल्कुल बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ